वर्तमान के पुरुषेषु ब्रह्म विद्या भय अनेकांतिकदा शंकिताः। विचार चल रहा है कि वर्तमान कालीन मान लो कलयुगी इत्यादि जो पुरुष लोग हैं, इनकी ब्रह्म विद्या का फल प्राप्ति मरने में भी अनेकांतिकता की शंका, विचार की आशंका कर रहे हैं। हाँ, इतना तब सिद्धांत कहेगा ना, नहीं देवता लोग जो है ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति करने में विघ्न डाल नहीं सकते। ये सिद्धांत जवाब देगा। पूर्व पक्षी कहते हैं जब अन्य फल में वो कुछ खटपट कर सकता है तो इसे भी कर सकता है ना? नहीं हो सकता। तस्य ब्रह्म विज्ञातु यथोक्तेन विधिना देवा महावीर्याश्चनापि अभूत्य अभवनाय ब्रह्म सर्वभावस्य नेशते न पर्याप्ता किमुत अन्ये। कहते तस्य मने ब्रह्म विज्ञातु हो, ब्रह्मानुभूति कर लिया है उस व्यक्ति ने यथोक्तेन विधिना, यथोक्त विधि से अहम ब्रह्मास्मि करके जान लिया, अनुभव कर लिया, सर्व स्थिति हो चुकी है जिसका, ऐसा व्यक्ति के प्रति देवा भले महान सामर्थ्य वाले महावीर चना मने अपि, चना का अर्थ करते हैं अपि, चने का वेट मूल में उसका अर्थ कर दिया अपि। अभूत्या मने अभवनाय, असमर्थो भवति, अभवनाय स ब्रह्म सर्वभावस्य, ब्रह्म सर्वभाव जो होने वाला है उसको जो रोकने में न इच्छते न पर्याप्ता न समर्था, महान सामर्थ्य देवता लोग रोक नहीं सकते। किमुत अन्य, अल्पवीर वाले, महावीर वाले नहीं कर पाए तो अल्पवीर वाले क्या करेंगे? वो तो रोक ही नहीं सकते इसको। वो तो ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त जो हो गया है इसको, ब्रह्म विद्या का फल होता है जो मोक्ष को प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्म विद्या फल प्राप्त विघ्न करने देवाधीश्वरी का शंका। अरे ये शंका में लाए क्यों? ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति में भी विघ्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? विघ्न कर सकते हैं ऐसे कर विचार की जो आशंका जो है ना, आप क्यों लाए हैं यहाँ पे? पूर्व पक्ष पूछता है, उच्चते देवादीन प्रति ऋणवत्वात् मूर्त्यानां, इसलिए आशंका होती है देवतादियों के प्रति ऋणवान है मनुष्य। श्रुति कहती है जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर्ऋणैः ऋणवान जायते, उत्पन्न होता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है ना तीन ऋणों के माध्यम से ऋण वाले होकर ही पैदा होते हैं। जन्मजात ऋणी है सभी, जन्मजात ही ऋणी है सभी। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजापितृभ्यः जायमानं एव ऋणवन्तं पुरुषं दर्शयति श्रुतिः। श्रुति स्पष्ट ही दर्शा रही है ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों के प्रति, यज्ञ के द्वारा देवताओं के, प्रजा उत्पत्ति के द्वारा पितरों के ऋणों को मुक्त कर लेता है। यदि जायमानम एव ऋणवंतम, उत्पन्न होता हुआ ही व्यक्ति को ऋणवान पुरुष है करके श्रुति दर्शा ही है। पशु निदर्शनाच्च, और जो पशु के दृष्टांत दिया उससे भी ज्ञापन होता है। वो प्राप्ति से पूर्व तक आपको विघ्न डाल सकते, बाद में विद्या प्राप्ति हो गई तो उसके फल में विघ्न नहीं डाल सकते। विद्या की प्राप्ति में विघ्न डाल देंगे भले, विद्या के फल प्राप्ति में विघ्न नहीं डाल सकते, किंतु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में विघ्न डाल सकते। इसके लिए पशु दृष्टांत भी दिया ना, इसलिए ज्ञापन होता है वो केवल विद्या प्राप्ति में विघ्न डाल पा रहे हैं, किंतु फल प्राप्ति में विघ्न नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते उसको समझाएंगे कि फल ही ऐसा है, ये फल इस प्रकार का फल है, आप उसी का आत्मा हो जाओगे। आप ब्रह्म हुए तो क्या मतलब हुआ? आप देवताओं का भी आत्मा हो गए ना, सभी परिकल्पित वस्तुओं का आप आत्मा ही हो गए जब वो अपने आत्मा को बाधा करके। क्या हिरण्यकशिपु जैसा आदमी भी कहता बाहर आ जा, मैं काटूंगा तेरे को, देखता हूँ अंदर छिपा हुआ मेरे हृदय में। अपने हृदय पर छुरी भी नहीं मारने को हिम्मत। कौन अपने आप को हानि पहुंचाएगा? अपने शरीर को हानि पहुंचाने को तैयार नहीं, अपने आत्मा को कौन हानि पहुंचाएगा? यदि देवताओं का ही आत्मा हो गया ना, इसलिए वह फल प्राप्ति में बाधा तो नहीं डाल सकते। लेकिन आप उनके आत्मा ही होने से पहले तक के लिए वो सब कुछ कर सकते। पशु निदर्शनाच्च अथो अयम वा इत्यादि लोक श्रुतिश्च, और एक प्रमाण दे अथो अयो अयम वा इत्यादि जो लोक श्रुति है ना, वह पशु दृष्टांत यही है ना, जो देवताओं का पशु है मनुष्य,
जैसे आम आदमी अपने पशु एक 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 खो जाए तो परेशान हो जाता है, और देवता लोग तो एक मनुष्य को बहुत पशु बराबर मानते हैं, एक पशु को बहुत मानते हैं, लाख पशु के बराबर मानते हैं एक आदमी को, है कि नहीं? एक आदमी लाख पशु के बराबर है, और एक आदमी खो गया, लाख पशु खो गया, तो दुखी नहीं होगा आदमी देवता? जब आप जो है एक पशु को एक ही पशु मान करके इसके एक के खोने से परेशान हो जाते हो, और एक पर जब लाख पशु बराबर है और एक का खोने मतलब लाख का खोने बराबर हो गया, इतना सहन कैसे करेगा? ऐसा आया था ना, उसको कहते पशु निर्देशना, मूल मंत्र में जाओ तो उसको ला रहे हैं, अभी तो आया नहीं, अभी यहाँ आएगा, आगे मूल की व्याख्या अवतरणिका में दे रहे हैं सारी बात विचार करके। अथवा यम वा इत्यादि लोक श्रुतिश्च आत्मवृत्ति परिपिपालयिषया अधमरणान इव देवाः परतंत्रान मनुष्यान् प्रति अमृतत्व प्राप्तिं प्रति विग्रहं कुर्युर् इति न्याय एव एषा शंका। इसलिए जो शंका करना उचित ही है कि जब आपने पशु कह दिया तो विघ्न जरूर फल में भी विघ्न डालता होगा, ऐसी आशंका करना उचित ही है, क्योंकि वृत्ति परिपालयिषया अधमरणान इव, अपनी स्थिति का जीविका की परिपालन करने की इच्छा से क्या करता है, हमेशा जो उत्तमरण है वो अधमरण को तंग करते रहता है, ब्याज पर ब्याज डालते रहता है, परेशान कर देता है, अंत में ब्याज ही देने नहीं दे पाओगे, मूल कहां से दोगे? इधर से अपना अधीन सजा बनाए रखे रहता है। कई बार होता है आप थोड़ा पूजा करोगे बहुत सारा फल मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो, वही समझ लो मालपण खूब दे दिया, तुमको ऋण दे रखा, देवता ने ऋण दे दिया आपको दुनिया भर के, आप फंस गए। थोड़ा पूजा में ज्यादा फल मिल गया, हमने ज्यादा खतरा है उसमें, आपने बहुत पूजा किया और थोड़ा फल मिला, में खतरा नहीं है, उसमें खतरा नहीं इतना, क्योंकि वो आप ऋणी नहीं बन पाए, आपने उनको दिया ज्यादा और आपने लिया कम, तो ठीक है, वो आपने दिया कम और लिया ज्यादा वो नुकसानदायक, हाँ वो उत्तमरण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हाँ कि भाई देखो, वृत्ति परिपालन करने की इच्छा से जिस प्रकार लोक में भी आप देखते हो क्या उत्तमरण अधमरण को बड़ा पीड़ा देख करके दबाए रखता है हमेशा, ठीक उसी प्रकार देवापि परतंत्र मनुष्य किनको कर रही है, विशेषण जान के दे रहे, केवल मनुष्य नहीं बोला, परतंत्र मनुष्यों के प्रति ऐसा कर पाते हैं, प्रति मनुष्यान प्रति अमृत प्राप्ति प्रति विघ्न करियो, उन मनुष्यों के प्रति अमृत प्राप्त करने का रूपी फल के प्रति विघ्न को कर सकते हैं, करेंगे ही। इस प्रकार के जो कोई यदि आशंका करता है तो वो उचित ही है। उसी का जवाब में कहा कि नहीं कर सकते, फल प्राप्ति में तो नहीं कर, ऐसे श्रुति ने जवाब स्व पशून स्व शरीरानी वच रक्षण देवा, देवता लोगों का स्वभाव है जैसे अपना शरीर की रक्षा कर रहे हैं उसे अपने पशुओं की भी रक्षा कर रहे हैं। लोक में भी तो ना सारे अज्ञानी यही काम कर रहे हैं, अपने शरीर के जैसा करते हैं उसे अपने पशुओं की भी रक्षा करते रहते हैं। कई गुरु लोग अपने चेला को स्कूटर पाटर सब देते रहते हैं, वो सोचते ही हमारे पशु भागने जाए उसको देना पड़ता है, भाई सारे जब मांगेगा कपड़ा पैसा लफड़ा सपड़ा देते रहेंगे ताकि ये हमारे चेला बनाए भाग रहे, और तब तक देंगे जब तक उसका अपना काम होते रहता है। अब जहां देखा अभी हमारा काम करने वाला नहीं है, वो हो गया, ये तो अब उस्ताद हो गया, स्वयं गुरु बन गया, फिर सब छीन लेते हैं। या अपने आप नाराज हो गए, गाली दिए घूमते फिरेगा। अखाड़ों में तो ज्यादातर होता है, अखाड़ों में आपने देखा शुरू में आता है तो सब दे देंगे उसको, बढ़िया जूता साग से वो घड़ी और लो पैसा पान खाओ करके लाल साइकिल वाइकिल सब दे देंगे, नहीं टीवी सब। धीरे 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 जो है पंचम वेद शुरू कर दे, 15-20 दिन महीने भर बाद पंचम वेद चालू हो जाता है। फिर जो है झाड़ू मारो पोछा लगाओ बर्तन मारो ये करो वो करो, हर गाड़ी के साथ हर बात गाड़ी से। अब वो देखती क्या हो गया, कहाँ फंस गए, अब कहाँ जाएगा, तो बकरा बन गया, अब तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसी आदतें डाल देते हैं, अब बाहर जा ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। अब फोको सब फ्री फंड में, अब बाद में 4 बड़ा कौन पी जाएंगे, और तब नहीं माना तो उसे उठा बाहर जा, और बाहर धक्का खाए फिरेगा, कहाँ मिलेगा सुविधाएं जो वहां पर भुगता है।
जैसे मिशनों का भी तो यही हाल है, इतनी सुविधा देते हैं और वहां से बाहर आके वो क्या करेगा बेचारे, वो रह ही नहीं पाते, कैसे रहेंगे? जब महीने का 500 बच्चे में नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो पॉकेट मनी है, बड़े परेशान रहते हैं। जितने मिशन वाले देखा वो पूछा आप रहते कैसे, वो पूछते हैं अरे भाई हम भी तुम्हारे से मनुष्य हैं, रहते क्यों पूछ रहे हो? जब तुम रह रहे हम भी रह रहे, जानवर थोड़ी है। तो मिशन वाले हो गए तो मनुष्य हो गया, बाकी सब जानवर हो गए। तो कईयों के अंदर ये अहंकार है, मिशन वाले और डबल दक्षिणा चाहिए, अरे वो आते अहंकार होते। अब ये नहीं सोच रहे तुम सबसे बड़ा पशु हो, वो खुद ही पशु है और दूसरे को पशु समझ रहे। ये ऐसा ही है जैसे कदे दृष्टांत लौकिक के समान ही देवता क्या करते हैं, अपने शरीर के समान अपने पशुओं की रक्षा करते हैं। महत्तरामि वृत्तिम कर्माधीनाम दर्शिषति देवादीनाम बहु पशु समतया एक पुरुषस्य। आगे ना, एक एक पुरुष को भी बहुत पशुओं के समान देवता लोग देखते हैं। क्यों? महत्तरामि वृत्तिम कर्माधीनाम दर्शिषति, क्योंकि जो है कर्माधीन जो है वृत्ति महान होता है। इस बात को पशुस्थानीयानाम मनुष्यानाम देवादि भी रक्षक हेतु, क्योंकि क्यों रक्षा करते हैं वो वही जानते हैं ये मनुष्य हमारे प्रति जब कर्म कांड देते तो भवन पूजा पाठ करते रहेगा, खूब मुझे देते रहेगा, मालपानी स्वाहा 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 कर रहा है, दे रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्माधीनाम तस्माद शांत न प्रियम यदि तन मनुष्या विद्यो, आगे मूल कला है। इसलिए तन न प्रियम, ये उनके लिए प्रिय नहीं होता जो कि मनुष्य उस ब्रह्म को जान ले, अनुभव कर ले। इति वक्ष्यति, आगे कहेंगे। और एक और बात की, यथा वै स्वायलोकाय अरिष्टिमिच्छेद एवं एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टिमिच्छन्ति। जैसे अपना शरीर आदियों का अविनाश हर आदमी चाहता है, उसी प्रकार से एवं विदे एक जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है उसके प्रति भी समस्त भूत अरिष्टमेव इच्छन्ति, अविनाशित्व को चाहते हैं। ये भी आगे कहने वाले हैं। ब्रह्मवित्ते पारार्थ निवृत्तेर न स्वलोकत्वं पशुत्वं च, हर जा ब्रह्मवित्व आ गया, अब पारार्थता ही खत्म हो गई। मनुष्य देवताओं के लिए, देवता मनुष्यों के लिए परस्पर भावयंता जो गीता में कहा, वैसा मामला खत्म। न आप कर्माधीन होकर देवताओं के लिए कुछ दे रहे हो, न देवता कर्माधीन होकर आपको कुछ फल देने वाले हैं, दोनों खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है, देवता लोग आपके कर्मानुसार आपको फल दे रहे हैं और आप भी कर्मों के द्वारा देवताओं को कुछ दे रहे हैं, ये चल रहा है आपस में लेन देन। ये पारार्थता की निवृत्ति हो जाती है। अतः न स्वलोकत्व, न उस शरीर आदि को लेकर कोई चीज रह जाता है, न पशुत्वंच इति अभिप्रायो। इसी अभिप्राय से दो मंत्र आए हैं, अब अप्रिय और अरिष्ट वचनाभ्याम अवगम्यते। ये जो अप्रिय वचन है ना, तस्मादेश न प्रियम, ये अप्रिय वचन कहते हैं, अप्रिय श्रुति। और अरिष्ट श्रुति दूसरा, यथा वै स्वाय लोकाय अरिष्टमिच्छन्ति, वो जो चीजें दोनों मंत्रों को कहा जाता है अप्रिय श्रुति और अरिष्ट वचन श्रुति, इन दो श्रुतियों से यह अर्थ ज्ञापन हो रहा है। तस्मात् ब्रह्मविद ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति प्रति कुर्युरेव विघ्नं देवाः प्रभाववन्तश्च हिते। इसीलिए ब्रह्मवेत्ताओं का ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति में अवश्य ही विग्रह करेंगे देवता लोग। प्रभाववन्तश्च हिते, प्रभाव वाले भी होते हैं। अतः जो शंका हुई है तो उसके साथ जोड़ देना, न्यायैव एषा शंका। इसलिए तार से शंका करना उचित नहीं है कि पशु दर्शनाच्य की व्याख्या है। अतः को पहले बता दिया, पशु दर्शनाच्य का व्याख्या किया। उस निदर्शन के बाद कैसे सिद्ध हो रही है, शंका की संभावना कैसी हुई, ये जो आगे दृष्टा पशु दर्शन है उसी के आधार पर यह बात शंका हुई कि ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति में भी देवता लोग वगैरह कर सकते हैं। इसके जवाब में पूर्व मंत्र था, तस्य देवा चन अभूत्या नेशते, ये था। मैंने सब उसी का दे रहे हैं। पूर्व पक्ष पूछा ऐसे शंका कहां से है, श्रुति क्यों एक जवाब दे रही है। ये बात श्रुति को बोलने की क्या जरूरत है कि देवताओं में सामर्थ्य नहीं है, कि वो जो उसको कुछ कर नहीं सकते, ये क्यों कही अपनी तरफ से। कारण है कि इन आगे के वचनों के आधार पर लोग शंका कर सकते हैं कि विद्या प्राप्ति में जिस प्रकार से देवता लोग विघ्न कर सकते हैं, विद्या फल प्राप्ति में भी विघ्न कर सकते। ये आशंका का आधार क्या है, पशु दर्शन और अयम वालों के इत्यादि जो मंत्र।
इन दो के आधार पर शंका उत्थापन होने की संभावना है। उस संभावना को ध्यान में रखते श्रुति स्वयं पहले से जवाब दे दिया है। ब्रह्म विद्या की फल प्राप्ति हाँ हाँ नहीं करेंगे। ये तो है ना पूर्व में ब्रह्म विद्या तो यथोक्तर्विना देवा महावीर चनाप्युत्या भवनाय ब्रह्म सर्वभावस्य ब्रह्म ज्ञान फल क्या ब्रह्म तस्मा सर्वम भवत् पाचन नहीं बोले ब्रह्म भाव का प्राप्ति ब्रह्म सर्वभावस्य अभवनाय नैषते है ना मंत्र का अर्थ। ब्रह्म सर्वभाव की जो होने में ये लोग रोक नहीं सकते, ये अर्थ है ना श्रुति का। ये क्यों बोली श्रुति, ये पूर्व पक्ष ने पूछा था। बिना ये शंका आई कहां से, किस आधार पर आप शंका को मान करके जवाब दे रहे हैं। तब जवाब देते हुए कहा कि ये जो निदर्शन है दृष्टांत वगैरह है उसके आधार पर शंका की संभावना थी, उस संभावना का जवाब श्रुति ने दिया है। तो फल प्राप्ति को लेकर के शंका एवं सती तब पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसा है फिर तो अन्यास भी कर फल प्राप्त देवाना विघ्न करणम पेय पान समम क्या। यदि ऐसा है तो अन्यास भी कर्म फल प्राप्ति शो देवाना विघ्न करणम पेय पान समस्या। क्योंकि ऐसा भी तो फिर शंका हो सकती है, यदि ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति में वो विघ्न डाल सकते हैं तो हम कह सकते फिर तो कर्म फल प्राप्ति में भी तो कर सकते हैं। जब ब्रह्म विद्या का फल को प्राप्त करना महान चीज को उससे विघ्न डाल सकता है कोई, तो कर्म फल कुछ नहीं है, वो तो जलपान के समान है। पेयपानवत भवती, पेयपान के समान अनायास ही विघ्न डाल देंगे उसमें भी। फिर वो इस सिद्धांत कहते नहीं किसी भी प्रकार फल प्राप्ति में इनका हाथ नहीं है। फल प्राप्ति में नहीं, साधन का अनुष्ठान कर सकता है, सब गड़बड़ है। आपको साधना हो करने नहीं देगी, कर्मानुष्ठान करने नहीं देगी, उसे भी लेकिन कर्म फल प्राप्ति में भी ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आपने कर्म किया है उसे फल देना पड़ेगा। हाँ देर दे सवेर दे, आपके कर्मानुसार है ना तय कर लेगा कब देना है, ये उसकी स्वतंत्रता है। केवल न देने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म फल को हम नहीं देंगे ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, तो देवता तो क्या करेंगे। लेकिन पूर्व पक्षी की आशंका का जवाब में कहेंगे नहीं, उनके फल प्राप्ति में भी कोई दखल नहीं, कर्म फल प्राप्ति में भी दखल नहीं कर सकते देवता, ईश्वर भी दखल नहीं दे सकता। ये सिद्ध करने के लिए आरंभ कर रहे हैं विचार। नहीं एवं सती अन्यासु अपि कर्म फल प्राप्तिषु देवान विघ्न करणम पेय पान समम। देवताओं के विघ्न करण करना, विघ्न बना करना तो पेय पान समान। हम तो तरी अवसरम्भो अभ्युदय निश्चय साधना अनुष्ठान, फिर तो भाई अभ्युदय निश्चय के साधना अनुष्ठान में तो मान अविश्वास हो जाएगा। अविश्रम बने अविश्वास तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्ति विघ्न करण प्रभुत्व। फिर तो क्या है, ईश्वर तो अचिंत्य शक्ति वाला, वो तो निश्चित रूप से विघ्न करण में सामर्थ्य रखने वाला। जब देवता विघ्न कर सकते हैं, ईश्वर तो जरूर कर बैठेगा और आपको कोई फल नहीं मिल सकेगा। फिर तो कौन करेगा। जब हमें कर्म फल प्राप्त ही नहीं होना है, ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त ही नहीं होना है, हम क्यों कर्म करें, क्यों ब्रह्म विद्या का प्रयास करें। सभी को शास्त्रों में अविश्वास हो जाएगा। तथा इतना ही नहीं, काल कर्म मंत्र औषधि तपसा ऐसा भी फल संपत्ति विपत्ति शास्त्र लोक प्रसिद्धम, वो भी उसमें भी अनाश्वास हो जाए। शास्त्रकार ने कहा है काल निश्चित है, कर्म मंत्र औषधि तप इत्यादि वगैरह कल का फल का प्राप्ति और अप्राप्ति। किस काल में कौन से लिया, आपने जो है बड़ा परेशान है, दस्त हो रहा है, उस समय दही खा लिए तो अच्छी बात है, फल मिला उसे, है ना। और बुखार आया हुआ है, आपने ले लिया दही तो और खराब हो गया, है ना। काल निमित्त है, सब अलग चीज है। इन साधनों से क्या है, आप जो चाहे सुख का प्राप्ति कर सकते हो, चाहे बिगाड़ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। ये जो शास्त्रों ने व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के प्रति सभी के लोगों के अंदर अविश्वास हो जाएगा। अतोपि अनाश्वास शास्त्रार्थ अनुष्ठाने, इसी कारण से भी शास्त्र के अर्थों का अनुष्ठान करने में सभी को अनाश्वास हो जाएगा। इति चेत न, तब समझना शुरू करेगा। ये सब पूर्व पक्ष ने शंका को उत्थापन किया। तब सिद्धांत कहते ऐसा नहीं हो सकता। कर्म फल प्रदान करने में भी देवता कर्माधीन होकर के ही देते हैं। देवता हो चाहे ईश्वर हो, कर्म फल उन्हें देना पड़ेगा और हमारे कर्म के अधीन होकर देना पड़ेगा। अपने मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते। उनका स्वाधीनता इतनी है, भाई आपके कर्म फल भोग कब आपको प्रदान करें। आप चाह रहे आज और भगवान का दाती नहीं,
बाद में मिलेगी, है कि नहीं? लोग चाहते हैं आज मिल जाए, आज अभी मिल जाए, खूब मिल जाए, मिलता कुछ नहीं, परेशान होते। वो समय आने पर वो देते हैं, वो जानते किस समय क्या देना है, वो समझते हैं, उसी हिसाब से वो देते हैं। इसलिए कहा कि भी अपने मन मर्जी कर लेंगे नहीं, वो भी उचित समझ से सोच समझ के आपका हित के अनुसार करते, अहित में नहीं। इसे अहित की कृपा माना गया है, मातृवत कहा गया ईश्वर को। भाई बच्चा चाहते खूब मैं खाऊं, लेकिन माता जानती भाई नहीं, ज्यादा करेगा तो गड़बड़ होगा, वो हिसाब से देगी। भले रोते रहो, देगी नहीं। इसलिए ना कई बार ऐसी घटना है। क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कि उनके पास नहीं है या कंजूसिया नहीं देना चाहते हैं, ऐसी बात है, सब कुछ है, लेकिन वो देख रहे आपका हित को समझ, आपका उन्नति में बाधक हो जाएगा असमय में कोई चीज दे दिया जाए। इसे उन्नति के अनुरूप आप ही के कर्माधीन होकर आपको कर्मफल प्रदान करते, इतना ही उनके अंदर विशेषता है। ये नहीं कि वो नहीं देंगे या फल प्राप्ति होने नहीं देंगे, ये सब मामला, ये बात को सिद्ध कर सर्व पदार्थानाम नियत निमित्तोपादान जगत वैचित्र दृष्टाच्चा। दो हेतु दे दिया, दो हेतुओं के आधार पर सिद्धि होगा कि कर्म फल या ब्रह्मविद्या फल हो, कोई भी फल का प्राप्ति में ये लोग विघ्न करने में समर्थ नहीं है। इसे दो हेतु है, नियत निमित्त उपादान, सकल पदार्थों का नियत निमित्त आप ग्रहण करते हो नहीं करते? क्यों ग्रहण करते हो? ईश्वर की मर्जी है, आप मिट्टी से घड़ा बनाने जा रहे हैं, मिट्टी से कपड़ा बन जाए, होता है कभी? नियत निमित्त आप ले रहे हो ना, मिट्टी से ही आप घड़ा बना रहे हैं, चाक पर ही चढ़ाकर बना रहे हैं, नहीं हवा में तो बनाते नहीं। कभी ऐसा कभी वैसा, कभी वैसा हो जाए, ऐसा होता है कभी? आपका जो कर्म है, आप क्रिया कर्म है, जब लौकिक कर्म लीजिए, आप छींकना चाहते हैं और नाक से नहीं, मुंह से नहीं छींकोगे, कहां से छींकोगे? कभी ऐसे हुआ है? हो ही नहीं सकता। फिर वो नियत है, वो उस नियत निमित्त है, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते, उल्टा नहीं चल सकता ना। कोई कहा चाहे हम नीचे से खाएंगे ऊपर से निकाल देंगे, ऐसे कैसे होगा? वो नियत है भाई, उसको उल्टा मत करो, कर ही नहीं सकते, चाहो तो भी नहीं कर सकते। क्यों? सब नियत क्रियाकलाप, नियत निमित्त आप ग्रहण करते हो, उसी के आधार पर आप चल रहे हो। इसका मतलब ईश्वर की मर्जी नहीं है आपके कर्म फल को रोकने में। आपकी क्रिया है, आपने मुंह से रोटी खाया, पेट भर गया है, आपने किया कर्म किया ना, उसे फल मिला कि नहीं मिला? रोका? भगवान नहीं रोक सकता। आप खाएंगे और पेट में गया और फिर भी तृप्ति नहीं हुई, आपको पेट भरा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आपका भोजन रूपी क्रिया का कर्म का फल तृप्ति आपको मिलेगा ही। उसी प्रकार लौकिकी हो चाहे शास्त्र भी हो, कोई भी क्रियाकलाप कर्म हो, सभी क्रियाकलाप कर्मों में आप नियत निमित्त को ग्रहण करते हो। इसी क्यों? क्योंकि कर्म का फल निश्चित है। दूसरा, जगत वैचित्र दृष्टांत, यदि उनकी मर्जी होती वो अपने आप क्यों सब जगत को बराबर नहीं रखते, सबको बराबर बना देते? नहीं, वो आप भी कर्म के अधीन है ना, वो आपके वो अपने मर्जी से बना देते, एक जैसे बना देते, सबको हट्टे कट्टे बना देते हैं, सबको कमजोरी बना देते हैं, किसी को ऐसा किसी को वैसे बना दिया, किसी को विद्वान किसी को मूर्ख बना रहा है, नहीं किसी को पेटू बनाया किसी को अपेटू बना दिया, नहीं क्यों बना रहे हैं? सब अपने अपने कर्म के अधीन है, कर्माधीन होकर ईश्वर कर रहा है। अतएव जो है जगत वैचित्रता उत्पन्न हो गई है, जगत वैचित्र दर्शनाचा। उसके व्याख्या करेंगे स्वयं, स्वभाव पक्ष है और इसको छोड़ करके नहीं, पदार्थों के स्वभाव है ये, ऐसा नहीं कर सकते। स्वभाव पक्ष तद उभय अनुपत्य है, स्वभाववाद जी चारवाक के अनुसार चलोगे, ये दोनों ही बात उत्पन्न नहीं हो सकती। नियत निमित्त उपादान भी नहीं हो सकता, जगत विचित्रता भी नहीं हो सकती है। सुख दुःखादि फल निमित्तम कर्म इति अस्मिन् पक्षे स्थिते वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहीते देवेश्वर कालाः तावन् न कर्मफल विपर्यास कर्तारः। इतना ही नहीं, सुख दुःखादि फल निमित्त कर्म है, तस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में जब आप स्थिते सिद्धे सदी वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहीते, वेद तो वेद ही है, स्मृतियों को भी आप जानते हैं, और न्याय शब्द से क्या लेना? युक्ति, और लोक शब्द से साधारण लोग, दुनिया जो कामना को लेकर सारे काम करते हैं, उसमें भी काम सूत्र लिया है। काम सूत्र नीचे दिए देखो, उक्तंच काम सूत्रे पुरुष कारक, कारक क नहीं है, पुरुष कारक पूर्वकत्व सर्व प्रवृत्ति नाम अवश्यम भाविनोपि अर्थस्य उपाय पूर्वकत्व देव न निष्क्रमण भद्रम अस्ति।
इसे निष्कर्मी का कभी कल्याण हो नहीं सकता। जो कर्म को छोड़ के बैठ जाए उसको कभी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। कि हमें जो कर्म पूर्वक ही फल प्राप्ति है। ईश्वर अपने मर्जी से कोई फल नहीं दे सकता, न आपको किए कर्मों के फल को रोक सकता है। अच्छा, कर्म आदि फल प्राप्ति होने से जो कर्म करता ही नहीं है उसको फल प्राप्त नहीं होता। इत्यादि लोक सिद्धांत इत्यादि परिगृहित, इनसे प्रमित हो गया क्या? देवेश्वर काला तावन न कर फल विपर्यास करता रहा। इसे निश्चय हो गया, देवता हो चाहे ईश्वर हो चाहे अन्य मतों में कोई काल कोई कुछ करता है। मांडव्य परिषद में आया काल ईश्वर है ना, शुभ कार्य में शुभ ईश्वर है, सब बहुत सारे विकल्प खड़ा किया मांडव्य परिषद कार्यक्रम में। काल यदि काल विदो, तत्व विधि तत्व विदो, गुण यदि गुण विदो, ऐसा बहुत सारे आए। वो कोई भी पक्ष नहीं हो सकता, इसलिए आदि कह दिया काला भोजन तावन न कर्म फल विपर्यास करता। कर्म फल का विपर्यास करने वाले कोई नहीं हो सकते। कर्मणाम कांक्षित कारकता, कर्म कांक्षित का आकांक्षित कारक वाले, पहले से कर्म का फल के साथ संबंध है। बिना फल संबंध का कोई कर्म नहीं। चाहे और कुछ नहीं लोगे तो अंतःकरण शुद्धि माननी पड़ेगा, अंतःकरण शुद्धि भी फल मानना पड़ेगा, तद्वारा ही वो काम होगा। नहीं तो कर्म कौन करे? कोई कर ही नहीं सकता। निष्फल कामना निष्काम भाव से कोई कर्म होता ही नहीं। हम लोग निष्काम कर्म जो करते हैं किस लिए कर रहे हैं? वो जो काम कर्म प्रसिद्ध है, स्वर्गादियों की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। लेकिन इसमें निष्काम कर्म का फल क्या बताया? अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति बता दिया। अंतःकरण शुद्धि का फल तो है या नहीं? वो फल है, लेकिन वो उस प्रकार का फलों में से नहीं जिस प्रकार का अन्य कर्मों में आपने वर्णन किया स्वर्ग आदि के फल, उस प्रकार का न होने से या इसको निष्काम कर्म कह दिया जाता है। इसे निष्काम शब्द जो प्रयोग है कर्म में वो गौण है, प्रमुख नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कर्मणाम कांक्षित कारकत्वा, कर्म ही शुभाशुभम पुरुषावनाम देव काल ईश्वरादि कारक अनपेक्ष्य नात्मन प्रतिलपति। कहते हैं पुरुषों का जो कुछ भी, चाहे शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है, देव काल ईश्वर आदि कारकों की अपेक्षा के बिना स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये नहीं मत सोचिए आप कर्म स्वतंत्र है। तो पूर्व वाक्य के अनुसार क्या हो रहा है? देवता ईश्वर काल को नहीं कर सकता, इसको क्या कर्म ही कर रहा है क्या? कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़ है, वो कहां से फल दे देगा? इसे कर्म भी इनकी अपेक्षा लिए बिना फल प्राप्त नहीं कर सकता। एक दूसरे का अधीन होकर कर लेना, ये कर्म अपने आप में स्वतंत्र फल देने में, न देवता ईश्वर आदि जो कर्म फल को रोकने या बदलने या कुछ करने में स्वतंत्र है, दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कहते हैं पुरुषों का जो शुभ अशुभ कर्म है देव काल ईश्वर आदि कारकों की अपेक्षा की बिना न आत्मान प्रतिलभते, अर्थात स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। लब्धात्मपि फलदान समर्थन, कि लब्धा तक हो भी जाए तो फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। माने कर्म जो अपने लब्ध स्वरूप कर दिया, कर्म का जो उत्पन्न हो गया, कर्म सिद्ध हो गया है, लेकिन फल कर देने में वो समर्थ नहीं है। वो बैंक बैलेंस हो गया, एफडी है, जब ब्याज मिलेगा 6 महीने में एक बार ना, आज तो मांगो तो मिल जाएगा तुरंत, कहीं वो तो समय आने पर ही मिलेगा। कर्म तो हो गया है, लेकिन वो समय आने पर फल देता है। वो समय क्या है? वही देव कालेश्वर सापेक्ष है, उन कारकों के अधीन होकर क्रिया या ही कारक आदि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव, क्योंकि क्रिया का नियम है वो अनेक कारक आदि अनेक निमित्तों को ग्रहण करना उसका स्वभाव है। तस्मात् क्रियानुगुणा ही, जैसे कर्मानुगुण ही देवेश्वरादि है कि कर्म सुतावन्न फल प्राप्ति प्रति अविश्रम्भः, दूसरे क्रिया के अनुरूप ही देवेश्वरादि परस्पर अधीन होकर के कर्म फल प्राप्त कराएंगे। इसे कर्मों में फल प्राप्ति को लेकर के कभी अविश्वास किसी को नहीं होगा। सभी को वेद श्रुति स्मृति आदियों में कर्म फल प्राप्ति विश्वास रहता ही है। कर्मणामपि येषां वशानुगत्तं क्वचित् स्वसामर्थ्य से प्रणोद्यत्वा। इसके अतिरिक्त एक और बात, कभी कभी कर्म की वस्तुगत शक्ति दुर्वार होने के कारण से भी इन देवता आदियों का विघ्न करने में सामर्थ्य नहीं मानी जा सकती। कर्मणामपि येषां वशानुगत्वम, येषां कर्मणामपि, इन कर्मों के भी वश के अधीन है,
देवतादि लोग। क्यों? क्वचित स्व सामर्थ्य से प्रणोदित्वात्, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी कर्म है जिनका सामर्थ्य को कोई शंका ही नहीं कर सकता। कर्म इतने प्रबल रहेंगे, इतना आपने कर्म कर दिया है, अब देवता करेगा क्या? उसको मजबूरी, उसको देना ही पड़ेगा फल, उसको देना ही पड़ेगा, वो रोक नहीं। जैसे प्रहलाद को ऐसा इतना तपस्या था, अब उसने कह दिया खंबे में भी है तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं होंगे। भले तुम बोलते रहो सब जगह है, श्रुति करे स्मृति करे, तुम्हारे कहने से क्या हम नहीं मांग आएंगे, हम बाद में आएंगे, ऐसा कह सकते हैं? उसके ऐसा कर्म था प्रहलाद का कि उनको वहां से प्रकट होना पड़ा, सारा निमित्त स्तर के बन गए, सहयोग हो जाता है। इसलिए कहते कोई कोई कर्म ही ऐसा सामर्थ्यवान हो जाते हैं, देवता ही तो कुछ नहीं कर सकते, वो कर्माधीन होकर उसको फल देना ही पड़ेगा। कुछ कर्म तो ऐसे, कुछ कर्म ऐसे होते हैं उतना सामर्थ्य नहीं है, इसे ठीक है उन्होंने अपने बैंक में जमा कर दिया है, देवताओं ने अपने पास जेब में रख लिया, जब चाहे तब दे देंगे, उनकी अपनी मर्जी होगी उस पर। इस तरह से ये परस्पर है, ये पूर्णतया कर्म ही प्रबल भी नहीं, पूर्णतया देवता ही प्रबल है, ये भी नहीं हो सकता। कर्म काल दैव द्रव्य आदि कर्म जड़ नहीं है, कर्म तो जड़ है। हाँ जड़ है, इसलिए निमित्त बन गया ना। कर्म जड़ होने से वो निमित्त मात्र बनता है। जितने भी इसलिए अनेक कारक कह दिया, कारकों में सबके सब चेतन थोड़ी होते हैं, चेतन देवता आदि, लेकिन वो कर्म को प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे जो है आप कार में बैठे हैं, कार तो जड़ है, जड़ है या नहीं, और चलते चलते रुक गया, अब क्या करें? और कार आपको प्रेरणा देगा धक्का मारो मेरा, धक्का मारोगे कि नहीं मारोगे? कार कार ने कहा आपसे, फिर क्यों मार रहे? उसे जड़ है, वो तो बोलता है नहीं, लेकिन नहीं, वो आपको मजबूर कर दिया। अब आप नहीं देखेंगे हम करोड़पति सेठे फेटे किया है, आपको धक्का मारनी पड़े, नहीं मारो तो कैसे चलेगा? माने इस तरह से जड़ वस्तु भी आपको परोक्ष रूपेण प्रेरणा दे देंगे चेतन को जो ऐसे काम करने की। इस तरह से कर्म हमें क्या है, जड़ भले ही है, लेकिन देवता सबको परोक्ष रूप प्रेरणा देता है। अमुक जीव ने कर्म किया है, इसलिए वो कर्म कहेगा अमुक जीव को फल मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पुरुष ने उस कर्म को उसी कामना से किया है। एक प्रक्रिया बनती है आपस में, परस्परम भाव जिसने कहा जाता है। वो भी ला रहे देखो सभी बातों को, कर्म काल दैव द्रव्यादि स्वभावानां गुण प्रधान भावस्तु अनियतो। आगे कर्म काल देव द्रव्य आदियों की स्वभाव है, ये सदा एक किसी एक को प्रदान नहीं कर सकते। किसी प्रसंग में कोई प्रदान हो गया, किसी प्रसंग में कोई गौण हो गया, कहीं कर्म प्रदान हो रहा है, कहीं गुण प्रदान हो रहा है, कहीं जो द्रव्य प्रदान हो गया, कहीं देवता प्रदान हो रहा है। जैसा कार्य उसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा। गुण प्रधान भाव वस्तु अनियतो दुर्विज्ञेयश्च, इसलिए गहना कर्म गति का है ना गीता जी में, इसलिए कहा वो दुर्विज्ञ है, कोई समझ नहीं सकता है कहा किसका रोल इंपॉर्टेंट रहा है, क्यों प्रधान बन करके आपने फल भुगता दिया, समझ में नहीं आ सकता। भले कोई भगवान को गाली दे देता है, अरे भगवान क्या है, हम इतना पूजा पाठ करते कुछ नहीं करता है, देखो हमारे इतना बुरा हालत कर दिया, हमारे सब नुकसान हो गया, अब भगवान को डांट रहा है। अब ये उसमें वो क्या मान रहा है, वो जो फल मिला है उसको, उस फल का जिम्मेदार कौन बना रहा है? वो भगवान को जिम्मेदार बना दिया, और भगवान को प्रधान मान ले उस फल भोग में, लेकिन उसका अपने खुद का कर्म प्रधान है, भगवान नहीं है, फिर विवेक नहीं हो पाता है। और कहीं तो वो ये नहीं मेरा कर्म है बोलता, भगवान दे रहे हैं तो मेहनत किया तो ऐसे हुआ, और वहां देखो अपने कर्म को प्रदान करता, भगवान कहाँ चला गया, ये फल भी तो भगवान दिया, ऐसे क्यों नहीं बोलता? और कहीं तो अपने कर्म को मान लेता है, कहीं तो भगवान को मान लेता है, कहीं तो वस्तु को मान लेता है, वस्तु का स्वभाव है बोलता है। ये सारी चीजें जो है ना अविवेकी लोग अपने तारतम्यता बनाते रहते हैं, किसी गुण किसी प्रधान अपना सोचते रहो, लेकिन वास्तव में ये दुर्विज्ञ है। तत्कृत मोह लोकस्य, स्पष्ट कर, इसलिए इन जीवों को इसी को लेकर तो मोह हो रखा है। कर्मैव कार्यक्रम नान्य फल प्राप्ति के भाई मोह की प्रक्रिया बता रहे। कोई कहते हैं कर्म ही कारक है भाई, अन्य कुछ नहीं फल प्राप्ति में निमित्त। कोई कहते नहीं दैवमेव इति अपर है, के चित से यहाँ लेना है मीमांसक को,
दैवमेव इति अपरे, दूसरे लोग कहते नहीं दैव ये भाई, दैवमेव परम मन्ये पौरुषम तो निरर्थकम। इति देवता कांडिया, देवता कांडीय वेद में वेद का एक हिस्सा है देवता कांड, उसको मानने वाले लोग कहते हैं काल ज्योतिषी आ गया होगा भाई, सब कुछ काल करता है, समय आने पर सब होता है, समय ही सब कुछ करने वाला होता है। काल द्रव्यादि स्वभाव और चारवा कहेगा अरे भाई द्रव्य का स्वभाव है, सब अपने अपने अकल लगा रहे बेचारे। और वेदांति कहेगा ये इनमें सब मिल करके करते हैं, कोई एक प्रधान नहीं, कोई एक गौण नहीं, गुण प्रधान भाव अपने अपने कार्य के अनुसार समझना पड़ता है। सर्वयते सहता एवं अपरे मरे वेदांत, ये सब मिलजुल करके ही हर एक कर्म फल आदि को भोग कराते हैं, ये वेदांतियों का सिद्धांत है। बीच के जना ने छोड़ दिया, मुख्य मुख्य गिना दिया, वहां मांडुक्य में तो आपने देखा है कम से कम 25-30 गिनाया है, अलग 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 करके। सूप खरादी को भी ले लिया, हलवाई सबको ले लिया। हाँ, हलवाई के लिए क्या है, वो हलवा ही सबसे बड़ा चीज है, उससे बढ़कर कोई संसार में ही नहीं, जो कुछ भी खाना पीना ही है उसकी। तो सब पक्ष को उन्होंने वहां एकदम न्यूनतम बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वहां से लेकर उत्कृष्ट बुद्धि वाले तक को सबको तत्र कर्मण प्राधान्य अंगीकृत्य वेद स्मृतिवादा, लेकिन कर्म की प्राधान्यता को एक पक्ष में स्वीकार करते हुए वेद स्मृतियों ने कहा पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, ये इत्यादि। यदि भी येषां स्वविषये कस्यचित् प्राधान्य इतरेषां तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ तथापि न कर्मण फल प्राप्ति प्रति अनैकांतिकत्व, इसलिए अविश्वास तो हो नहीं सकता, कर्म का फल तो मिलेगा ही, चाहे किसी को भी प्रधान मान करके मिलेगा, मिलता तो जरूर है। यदि येषां स्वविषये, येषां माने कर्मणाम, स्वविषय में कस्यचित् प्राधान्य, किसी किसी में प्राधान्य पर उद्भव होता हुआ देखने मिलता है। इतरेषां तत्कालीन प्राधान्य शक्ति, इतरेषां अन्य कर्मों में क्या हो रहा है, उस समय जो भी प्राधान्य शक्ति वाला रहेगा वो क्या करता है, कर्म को स्तंभित कर देता है। फिर भी तथापि कर्म भले गौण है, ये भी निमित्त है, प्रधान भले ही नहीं है, गौण रूपेण वो भी फल प्राप्ति निमित्त बना हुआ है। इसलिए कर्मण फल प्राप्ति प्रति न अनेकांतिकतम, कर्मों का फल प्राप्ति में अनेकांतिकता हो नहीं सकता। शास्त्र न्याय निर्धारित कर्म प्राधान्य से, शास्त्र से और युक्ति से यह कर्म प्राधान्यता को निर्धारण कर दिया गया है। अच्छा, ये तो हो गया पहले वाले का जवाब। पहला इसमें था ना, तरी अविश्रम अभ्युदय निश्चित साधन स्थानेषु, पहला पक्ष था, उसके जवाब दिया। अब दूसरी जो न दोहराया है सिद्धांति, ये भी सिद्धांति बोल रहा था अभी तक, न शुरू हुई थी ना 281 में, न करके जो शुरुआत सिद्धांति बोल रहा था, ये दोबारा न आ गया। ये न किसके लिए, उसी पहले वाले पूर्व पक्ष जो थी, दो पूर्व पक्ष वाला खड़ा किया थे ना, वो पहले का जवाब दे दिया, अब दूसरे का जवाब दे रहे। कर्म फले देवादिना विघ्न कर्तृत्व प्रसंगागतम निराकृत्य विद्या फले भी तेषां तद आशंकितम व्याग, अविद्या फल में भी जो था आशंका उसका भी निराकरण। अभी तक कर्म फल में जो विघ्न कर्तृत्व है ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसका खंडन किया, और अब विद्या फल में भी, विद्या का फल प्राप्ति में भी विघ्न कर्तृत्व की संभावना, उसका निराकरण न से फिर आरंभ। देव श्रुति से जवाब तो दे चुके हैं, अब अपनी युक्ति से विषय करने चाह रहे हैं। नो अविद्यापक मात्र ब्रह्म प्राप्ति फलस्या, कहते देखो ब्रह्म प्राप्ति रूपा फल का एक ही चीज है, काम क्या, अविद्यापक मात्र है, और उसे रोक नहीं सकता कोई भी। प्रकाश आ गया, फिर अंधकार को दूर होने से कोई रोक सकता है, देवता कोई ईश्वर कोई नहीं कर सकता। ये दुक्तम ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रति देवा विघ्न कुरुति तथा न देवानां विघ्न करने सामर्थ्य, जो पूर्व पक्ष ने शंका को उत्पन्न कर कहा था ब्रह्म प्राप्ति का फलभूत स्वभाव प्राप्ति, उसमें देव विघ्न कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां न देवानां विघ्न करने सामर्थ्य। कस्मात् विद्या काल अनंतरित ब्रह्म प्राप्ति फलस्या, सबसे बड़ी बात कोई वहां पर अवसर ही नहीं है। एक क्षण का भी समय मिल जाए ना, हो सकता गड़बड़ कर दे देवता लोग। विद्या प्राप्त हुई मैंने अप्रोक्षानुभूति हुई, और अप्रोक्षानुभूति होने के पश्चात मोक्ष जिसे कहते हैं, उन दोनों का बीच में एक क्षण का भी अंतर होता था, वहां पर खटित देवता विघ्न डाल देते, लेकिन वास्तव में कोई अंतर ही नहीं। अप्रोक्षानुभूति ही मोक्ष है, दूसरा ही नहीं, अनंतर भावी नहीं ना। जैसे कर्म किया उसका फल प्राप्त हो रहा है,
उसे वो कर्म को अपने अधीन में ले करके देरी कर दिया, कुछ कर देते हैं। वो करने की इतनी क्षमता है, बोल दिया कर्म स्वातंत्र इतनी मात्रा में है, थोड़ा देर से दे सकते, नहीं देना पड़ेगा। नहीं दूंगा नहीं हो सकता, विपरीत भी नहीं कर सकता, लेकिन देगा। स्वातंत्र इतनी है कि उसका मर्जी से देगा, देरी से देगा, कभी देगा, उचित समय समझ ले। उसमें भी मर्जी का मतलब उचित समय समझ करके जीवन का हित में ही देगा। ये आपने वहां विचार किया था। यहाँ लेकिन वो भी नहीं है आवश्यक। क्यों? ब्रह्म विद्या का अव्यवहित उसी समकाल में अनंतरितम एवं कद, इसलिए विद्या काल अनंतरित। विद्या काल और ब्रह्म फल प्राप्ति काल दोनों में कोई व्यवधान नहीं, अनंतरित समकाल में ब्रह्म प्राप्ति फल से। कथम? यथालोके दृष्टु चक्षु आलोक्य न संयोगो यत्काल तत्काल एवं रूप अभिव्यक्ति। जैसा लोक में आप देखते हो, दृष्टा ने लौकिक दृष्टान जान के ले रहे, यद्यपि ऐसा नहीं है। वहां पर स्वयं कोई घटा तो नहीं दर्शन हो रहा है, ये समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दिया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर एकदम ये समझो कि वो ब्रह्म अलग है, वो जीवात्मा ब्रह्म को अलग से देख लिया और उसी काल में हो गया, वो उल्टा पुल्टा व्याख्या नहीं समझना है। यथालोके दृष्टु चक्षु आलोके न संयोगो यत काल, आलोक के साथ संयोग जिस काल में होता है तत्काल एवं रूपाव्यक्ति, उसी काल रूप व्यक्त कर लेता है। एवं आत्मविषय विज्ञानम, यहाँ पर आत्मविषय विज्ञान प्रयोग कर रहे हैं उसी दृष्टिकोण से। जैसे पूर्व दृष्टि में रूप विषय विज्ञान कब पैदा हुआ? जब चक्षु का आलोक के साथ संबंध हुआ, उसी समय रूप विषय विज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर शब्दावली ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, उसका देन की विषय हो गया ब्रह्म, ऐसे नहीं भ्रांति करना। ये महत्विषय विज्ञान यत कालम तत्काल एवं तद विषय अज्ञान निरुत्तिरोभाव, तद विषय अज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम अविद्या कारण है प्रदीपतम कार्य। इस ब्रह्म विद्या के होने पर अविद्या का कार्य हो ही नहीं सकता। प्रदीप के होने पर जैसा अंधकार तो नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से तब कस्य विघ्न करियो। इसलिए बताओ कौन किससे विघ्न करेगा? है दो हो तब ना, जब दो हो, मैं हूं अलग और मेरे देवता अलग हैं, और देवता अलग बैठे हुए हैं, विघ्न करने वाले हैं। ऐसा दूसरा कोई हो देवता आदि रूपेण, तब तो विघ्न करेगा। इसे कस्य केन विघ्न करियो देवा यत्र आत्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविद्। क्योंकि ब्रह्मविद्ता क्या है? उन देवताओं का आत्मा ही हो गया है। अब बताओ कौन किसको विघ्न करेगा? इसीलिए मंत्र लाया तदेतद्दाह। इसीलिए आप मंत्र को इसमें अवतरने के लिए दे रहे हैं। आत्मा स्वरूपम ध्येयम। आत्मा क्या है? स्वरूप, जिसको अभी तक ब्रह्माकार वृत्ति के ध्येय रूपेण आप अलग रूपेण ग्रहण कर रहे थे। ध्येय और ध्याता एक हो गया। यत् सर्वशास्त्र विज्ञेयम, वह यह जो सब शास्त्रों के मध्य तंतों पुरुष है ना, शास्त्रों के द्वारा ही विज्ञ है। ऐसा जो ब्रह्म वह ही मन यस्मा, जिसलिए वो आत्मा में ब्रह्म एशाम देवानाम, ये जो देवताओं का है ना, वो भी स ब्रह्मित भवति, वही ब्रह्मित हो गया। अर्थात देवताओं का भी आत्मा कौन हो गया? ब्रह्मित हो गया है। क्योंकि देवताओं का भी आत्मा कौन है? ब्रह्म ही है, और ब्रह्मित भी क्या है? ब्रह्म ही है। इसलिए देवताओं का आत्मा ब्रह्मित हो गया, ऐसे कह दिया जाता है औपचारिक में। जान करके विघ्न के अकर्तृत्व सिद्ध करने के लिए अज्ञानी को बात समझाया जा रहा है, इतना ही है। ये नहीं कि वास्तव ब्रह्मविद्ता जो देवताओं का आत्मा हो गया। अब उसके जो वास्तविक जो ब्रह्मविद्ता है, अजातवादी जो ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो गया है जिसको, उसके लिए तो देवता ने संसार कौन किसका आत्मा हो रहा है वहां, नहीं। इसे मुख्य पक्ष को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, गौण पक्ष को लेकर के। जो अज्ञानी समझ रहा है, शंका करने वाला शंका किस आधार पर कर रहा है? ये मान के चल रहा है ब्रह्मविद्ता अलग है, ब्रह्मानुभूति करने वाला उस अलग है, देवता भी रहती है। सजातवाद में अनेक जीववाद को मान के प्रश्न है ये, ऐसे लिए वैसे ही जवाब देना पड़ता है। सबका भी वो आत्मा हो गया है, इसलिए वो अपनी आत्मा को नाश करने का या विघ्न करने का प्रयास कर नहीं सकता कोई। ऐसे जवाब है। ब्रह्म विद्या समकाल एवं अविद्या मात्र व्यवधान पगमात, क्योंकि ब्रह्म विद्या के समकाल में ही अविद्या मात्र व्यवधान का भगम करने से शुक्ति काय इव रजताभाषाया शुक्ति कात्मित्व चामा, जैसे शुक्ति का के अंदर हुई रजताभास को इस शुक्ति का ज्ञान के समकाल में ही वह आभास निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से समझो।
अतो नात्मा प्रतिकूल देवानां प्रयत्न संभवती। और देवता लोग क्या अपनी ही आत्मा के प्रतिकूल कोई कल्पना कर सकता है? व्यवहार का हो ही नहीं सकता है। आत्मना देवानां आत्मन प्रतिकूल न प्रयत्न संभवती। है ना, देवता लोग अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मविद्या के प्रतिकूल किसी प्रकार का प्रयत्न करना संभव नहीं है। यस्य ही अनात्मभूतम फलम देश काल निमित्तांतरितम तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्न विघ्नाचरणाय देवादीना। आ गया ना, इसलिए वहां हो सकता है ये जहाँ अज्ञान में। यस्य ही अनात्मभूतम फलम, जो अनात्मभूत फल हो रहा है। आप स्वर्ग मांग रहे हो, वो अनात्मभूत फल है ना, आपको स्वर्ग मिलने में रोक सकता है। आप बहुत बड़े आश्रम को चाह रहे हो, उसमें रोक सकता है, क्योंकि वो आश्रम जो आप चाह रहे हैं महंत बनने का जो चक्कर है वो आपके अनात्मभूत वस्तु है। उसको देने न देने, मिलने न मिलने में वो विघ्न डाल सकते हैं। आप लगे हो, कई लोगों को देखा जिंदगी भर लगे रहते हैं महंत बनने के लिए, नहीं मिला तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। क्या करे, वो विघ्न डाल दिया भगवान ने, देवता ने विघ्न डाल दिया। क्यों? अनात्म वस्तु को तुम चाह रहे हो, अनात्म वस्तु को जहां आप चाहोगे वहां विघ्न डालने में उनका सामर्थ्य। और कई बार ऐसे भी होता है, षोडशी भंडारा खाने गया, उसको महंत के चक्कर उड़ गया, बहुत कमाल है, वो चाहता ही नहीं, मतलब ही नहीं था उसका। देखते हम लोगों के साथ शंकर चैतन्य करके बनारस से पढ़ते थे, और वो रामानंद जी महाराज जी का गुरु भाई, देखने बड़ा हट्टा हट्टा लंबा चौड़ा और जो है दाढ़ी वाड़ी लगते, सरदार जी जैसे लगते थे, पंजाबी तो थे यही मिर्जापुर के बनारस के पास। अब वो ऐसे ही एक दिन घूमते फिरते पंजाब चले गए। फगवाड़ा है पंजाब में, धर्मशाला के पास, वहां चले गए। वहां गए थे तो लोग शांति महाराज थे ना, उनका बड़ा प्रेम भी था, तो उनके वहीं रुके रहे। चले लोग शांति महाराज को कहीं और जाना था, दिल्ली आके प्लेन पकड़ना था। ऐसा उन्होंने कहा देखो वहाँ षोडशी भंडारा हो रहा है किसी का, आप वहाँ चले गए। ठीक है महाराज, आपका आदेश है, वो वहाँ चले गए भंडारा खाने के लिए। भाई गद्दी की तरफ से एक आदमी को जाना है वहाँ, प्रतिनिधि के रूप में चला गया। और चला गया तो वहाँ दो पार्टी हो गई थी, ट्रस्ट में दो लड़ रहे थे। एक गुरु का दो चेला लड़ रहा है, दो पार्टी बनाकर, मैं बनूंगा। और सारे गांव वाले बंदूकधारी सब इकट्ठे हो रखे हैं। यदि वो बैठेगा तो हम मार डालेंगे, यदि ये बैठे तो वो मार डालेंगे, आपस में तैयार। अब छोटी सी भंडारा होने के बाद अब मीटिंग हुई, पंचायत बैठा, सब बैठा। अब कहे कि ये देख रहे उठे थे, बढ़िया थे ये, तो उनको बोला कि आप भी बैठे रहना, जाना नहीं। तो बिठा दिया पंचायत और ग्राम प्रधान ने, और कहा कि सब तय जब होने लगा, ना ये होगा ना वो होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म। कौन होगा फिर? शंकर चैतन्य महाराज, उनका नाम शंकरान पर्वत हो गया। वहाँ कोई फिर नहीं डाला देवता ने, बल्कि उनको नहीं बना दिया रहा। मैंने कहा दो गया, देखो संसार। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो अनात्म वस्तु फल प्राप्ति है वह देश काल निमित्तांतरितम, देश काल निमित्त से व्यवधान होता है। अतः वहां पर संभव है अनात्म विषयों का फल में सफल प्रयत्न हो, तो देवताओं का विघ्न आचरण करने में सफल प्रयत्न हो सकता है। न तो विद्या समकाल आत्मभूत है, क्यों यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों विद्या के समकाल में ही आत्मभूत स्वरूपानुभूति हो रहा है, जहाँ वह देश काल निमित्त का अनंतरित अव्यवहित है, इसलिए वह अवसर अनुपत्ति है और एक क्षण भी अवसर नहीं उनको विघ्न करने के लिए।